हरिओम नमो नमः सुप्रभातम। तो करते हैं नए दिन के साथ नई ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 11:30 बजे। तो अभी आज है बट सावित्री का व्रत रूपू लोगों का। तो मैं जा रही हूँ वहाँ उनका वीडियो बनाने के लिए। तो आपको दिखाती हूँ किस तरह से हो रही है पूजा। तो मैं आ चुकी हूँ नीचे। तो यहाँ है बट का पेड़, देखो यहाँ पर होए होए रख दो, अब आना नहीं आ रहा है। तो मैंने इनका ना वीडियो शूट करना है, तब मेरे को स्पेशली बुलाया गया है। मैं भी सीख रही हूँ ना, अगले साल मेरा काम आ सकता है। मैंने बहुत साल सीख लिया वैसे। लोग अभी पहले पानी लेने जा रहे हैं के तो पानी ला रहे हैं। और ये है बट का पेड़, देखो ये पहले ऊपर ताऊ जी ने वहाँ अपने घर पर लगाया था, अब यहाँ लगा दिया। तो यहाँ पर करते हैं पूजा हर साल। 4-5 साल से हो रही है इसकी पूजा, तो इतना बड़ा हो गया है। तो भी मैं भी आ गई इनके साथ। तो मैं तो इनका वीडियो बनाने वाली हूँ। और ये बहुत लोगों का है हमारे यहाँ से आज व्रत। तो सभी लोग यहीं पर पूजा करने आएंगे हमारे वहाँ के। बाकी और तो सब नीचे चक्रवर्तेश्वर में जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी है पेड़ बट का, तो वहीं करते हैं पूजा। तो हमारे वहाँ वाले यहीं पर करेंगे अब, क्योंकि अब रोज़ के लिए हो गया वैसे। तो यहाँ पे कोई भी कर सकता है, मतलब इधर उधर वाले भी कर सकते हैं। तो अभी पानी भरने गए हैं ये लोग धारा। तो धारे से पानी भर के लाएंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं पूजा इनकी। तो मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पर थोड़ी देर, और धूप हो रही है बहुत ही तेज़ आज। मौसम का हाल तो बहुत ही खतरनाक हो रहा है। तो देखिए बहुत तेज़ हो रही है धूप, बादल भी लगे हुए हैं हल्के हल्के। तो चलिए अभी आपको दिखाएंगे बट सावित्री की व्रत की पूजा। तो मैं इनकी फोटोग्राफर बनी हुई हूँ, देख रहे हो यहाँ पर। आप देखो फोटो खींची नहीं है, बस भेज देना बल पहले ही। और अभी कर रही हैं पूजा यहाँ पर, दिखाती हूँ इनकी पूजा आज। ये देखो अभी इतने हो गए हैं पूजा करने वाले, आ रहे हैं अभी। वो आपको समय देख भी होनी सब। हाँ जरूरी नहीं है ना अभी इसी के साथ हाथ हाथ चबूतरा बनाते हैं क्या। अरे यार हम तो इससे डालो बाती वाल करो। हाथ धो ले अब। ये देखो एक बोझी और आ गई हैं, एक बोझी और आ गई हैं। सबको बैठ जाओ काम कर में यार हेरुआ हैं ये सब यार हेरुआ मैं तो आपको फोन आ दिया है जरा चलाओ इधर उसको ढीला लोग सबके हाथ में कुछ दो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं कर्णेभिः। आओ बैठो। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पुत्रपुष्पः कृष्णमातरः शुभं जावानुर्विदते सुजग्नयः नित्युवाहनयः सूर्यसप्ततो ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रीरङ्गे चक्षुदातु स्वस्तनो भूतसे महि देवहितं यत्
भूतधारणे नमः उदरं पूजयामि, गायत्र्यै नमः कंठं पूजयामि, ब्रह्मणः प्रियाय नमः सर्वांगं पूजयामि, ओम धात्रे नमः पादौ पूजयामि, ज्येष्ठाय नमः उदरं पूजयामि, परमेष्ठिने नमः मेढं पूजयामि, अग्निरूपाय नमः कटिं पूजयामि, वेदसे नमः उदरं पूजयामि, पद्मनाभाय नमः नाभिं पूजयामि। आदित्यो धनेश्वर विद्युदग्निदेवतो तमेवं श्रुतौ संहारादिकं प्रतिवेताम कदली गर्भसंभूतं कर्पूरं तुमदेव धर्माराधिकं महं पूर्वे पश्चिमे पटो भवः ॐ प्रसीद कदली गर्भसंभूतं Arahaman nimla aramal. और एक आध चुनरी में ढूंढ दिया। अब तुम्हें इसमें ऐसा है वो रक्षा था कभी पढ़ने वाले कौन सी स्पीड से पढ़ेगा? पहली बार वाले को मिलेगा वाले हैं, अगले साल दूसरी को आएगा। अब सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह, सत्यवान की मृत्यु से सावित्री और यमराज का संवाद। श्री नारायण बोले, हे नारायण, राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके हजारों सूर्यों के समान तेज से उत्पन्न उन देवी के दर्शन किए। अपने प्रभाव मंडल से दिशाओं को अलौकिक करती हुई प्रसन्न वंदना भगवती ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार राजा को संबोधित किया, जैसे माता अपने पुत्र को कहती है। सावित्री बोली, हे महाराज, मैं जानती हूँ मैं निश्चित रूप से वह सब प्रदान करूँगी। आपके साथ भी पत्नी कन्या की कामना करती हैं और आपकी पुत्र की इच्छा करती हैं। ये दोनों ही अभिलाषाएं क्रमशः पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर वे भगवती सावित्री ब्रह्मलोक चली गई और राजा अश्वपति अपने घर लौट गए। उन्हें समय पर पहले कन्या उत्पन्न हुई भगवती सावित्री की आराधना के प्रभाव से श्रेष्ठ देवी कमला ही पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। राजा अश्वपति ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी और यथा समय रूप तथा यौवन से संपन्न हो गई। उसने धुत्कुसेन के सत्यनिष्ठ तथा अनेक गुणों से युक्त पुत्र सत्यवान का पति रूप में वर्णन किया। तब राजा रत्नमय भूषणों से अलंकृत उस कन्या को उन्हें समर्पित कर दिया। सत्यवान भी बड़े हर्ष के साथ उस कन्या को लेकर अपने घर चले गए। एक वर्ष बीतने के पश्चात वे पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल तथा लकड़ी लाने के लिए वन में गए। साथ ही सावित्री भी उनके पीछे पीछे सत्यवान वृक्ष से गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। ये मुनि सत्यवान को मृत देखकर जब यमराज ने उनके अंगुष्ठ प्रमाण सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर प्रस्थान किया, तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे जाने लगी। संयमपुरी के स्वामी में साधु में परम श्रेष्ठ धर्मराज सुंदर दांतों वाली उस सावित्री को अपने पीछे पीछे आते देख मधुर वाणी में उससे कहने लगे। धर्मराज बोले, हे सावित्री, तुम यह मानव शरीर धारण किए कहाँ जा रही हो? यदि तुम अपने पति के साथ जाने की इच्छा रखती हो तो पहले इस शरीर का त्याग करो। विनाशशील मनुष्य और अपने इस नश्वर तथा 5 भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में कभी नहीं जा सकता है। हे साध्वी, भारतवर्ष में आए हुए तुम्हारे पति की आयु अब पूर्ण हो चुकी है। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अब यह सत्यवान लोक मेरे लोक में जा रहा है। प्राणी कर्म के अनुसार ही जन्म प्राप्त करता है और कर्म की ही मृत्यु को प्राप्त होता है और वही कर्म परम मंगलकारी कर्म है। इसके विपरीत जो कर्म अवैधिक होता है वह निश्चित रूप से अशुभ होता है। और यहाँ मेरे को ताई जी को देखो, हम यहाँ आराम से बैठ के कथा सुन रहे हैं छाते हुए, वो लोग धूप में बैठे हैं।
उनको धूप लग रही है और हम लोग छाता में बैठे हैं यहाँ पर आराम से, यहाँ से कथा सुन रहे हैं थोड़ा। कर्म का जो बीज रूप है वह उसका सदा फल प्रदान करने वाला है। कर्म परमात्मा भगवान श्री हरि तथा प्रकृति का ही रूप है। वे परमात्मा के कर्म के कारण ही यह शरीर को सदा निष्फल है। अभी बुआ भी पहुँच चुकी हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। किस समय तक निवास करता है, किस कर्म के प्रभाव से पापी मनुष्यों को कौन कौन सी व्याधियाँ होती हैं। हे प्रभु, मैंने अपनी जो प्रिय बातें आपको पूछी हैं, कृपा करके इन्हें मुझे बताइए। और पुत्र प्राप्त हो, यह मेरा अभीष्ट है। मेरे पिता के भी 100 पुत्र हों, मेरे ससुर को नेत्र ज्योति मिल जाए और उन्हें राज्य भी प्राप्त हो जाए, यह मेरा वर है। हे जगत प्रभु, अंत में 1 लाख वर्ष बीतने के पश्चात मैं सत्यवान के साथ भगवान श्री हरि के धाम चली जाऊँ, यह वर भी आप मुझे दीजिए। अब मैं दूसरे कर्मों के विषय में तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पुण्य भूमि भारतवर्ष में ही शुभ और अशुभ कर्मों की उत्पत्ति होती है, अन्यत्र नहीं। दूसरी जगह लोग केवल कर्मों का फल भोगते हैं। हे पतिव्रते, देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व और राक्षस ही शुभाशुभ कर्म करने वाले हैं, दूसरे पशु आदि प्राणी नहीं। देवादि विशिष्ट प्राणी ही सभी योनियों का फल भोगते हैं, सभी योनियों में भटकते आते हैं, ज्योतिषी में अथवा कहीं अन्यत्र रहकर सदा अपने ही धर्म कर्म में लगे रहते हैं, वे सत्य लोग पहुँचते हैं और पुनः भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। जो ब्राह्मण अपने लोक में रहकर भारतवर्ष के प्रभाव से क्रमशः श्री हरि के लोक को प्राप्त होते हैं। जो विप्र सदा अपने धर्म से विमुख, आचारहीन, काम रूप तथा देव आराधना से रहित हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में संलग्न होकर ही शुभ कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। बाली वो नहीं है, शायद हिंदी में वो जी व्रत वालों के लिए आलू लेके आगे खोद के, ये देखो। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम के 6 बजे और अब हम जा रहे हैं थोड़ा टीट बाज़ार तक। तो रूपू है, रुकी है मुझे नीचे, तो मैं और रूपू जाते हैं, तो देखते हैं, फिर थोड़ा सामान लेके आना है, फिर मिलते हैं आपसे। तनुजा दी आ गई, इसका इंतजार करते करते आधा घंटा हो गया मेरे को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम जा रहे हैं गरुड़ को।
ये देखो अब हम चले गए गरुड़ को, गरुड़ नहीं जा रहे हम, टीट बाजार। 3 बाजार तक ही जाएंगे, हाँ लेकिन गरुड़ा काम कर रहे हैं। ये देखो रोड इतनी खराब हुई है, खचड़ा मचड़ा हो गई है, टूट गई है, इसलिए ये बारिश की वजह से ज्यादा ही हो रही है। इसलिए विधायक जी से निवेदन है आज जल्दी से रोड का काम कराया जाए दोबारा। और ये दोबारा है, से हमारी रोड ये में है डामर हमारी डाला बदियादी की दुकान, यहाँ संपर्क करें मोमोज की। मोमोज किंग के वहाँ। क्या बढ़िया सुहाना मौसम हो रखा है। अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। बहुत दिनों के बाद निकले हैं आज, बहुत दिनों के बाद निकल रखे हैं आज घर से। फिर रखे बहुत दिन के बाद। को बेचारी अल्लाह में दो और साइड में चले गई, अल्लाह में कपड़े बदले कितने के स्कूटी में। ये बोझों के कुएं लगे हैं अब। पापा क्या खाने के पड़ गए हो? यहाँ इतना वो हो गया, रोड आए से यहाँ डेवलपमेंट हो गया। मैं खाता जाना खरी रोज ये खरी। ये देखिए काफी सुंदर बन गया है हमारा इलाका, हमारा क्षेत्र। इलाका नहीं, इलाका गुंडों का होता है। ये पुल में तो इतना बढ़िया फील आता है, स्कूटी में जाने में मजा आ जाता है। घुर्र चारी ये तो हिल जान तू अल्लाह घुर रहे हैं, घुर रहा रोज फिर हो यार भाई मंदिर चलो इना बलबलाहट में फाड़, रुको बलबलाहट दिखा मत ज्यादा। हाँ यार देखो ये है हमारा चक्रवर्तेश्वर मंदिर। सबने देखा ही खरा, सबने देखा ही है। फिर से और दर्शन करा देते हैं हम चक्रवर्तेश्वर महादेव के आप सभी को। ऐसे हो रही है ये बोल मारो पापा को यहाँ हो गए हैं घूम के। यहाँ की रोड भी बड़ा खपड़ हो रही है जरा ये। यहाँ हमारे खेत हैं, यहाँ नीचे हरगड़ी कहते हैं। यहाँ बिनौड़ा एक बारी रख के फिर सड़ गया था, वो दोबारा रख के फिर जम गया है। यहाँ इतने लोग घूमने के लिए आए हैं और हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ ये नई बिल्डिंग बन गई है, बैंक्वेट हॉल बन गया है। जिसने शादी करनी होगी वहाँ यहाँ संपर्क कर सकते हैं। राजमहल बैंक्वेट है इसका नाम। जो लो जो राजमहल तो राजमहल है वो। बॉल बॉल लगा दिया हमने इसमें। अब हमारे खेतों का नज़ारा देख लो। आजकल हमारे खेत चौपट्टे हो रखे हैं क्योंकि अब कुछ दिनों में हरियाली हो जाएगी। ये देखिए खेतों का नज़ारा देखिए, ऐसे हो गया, ऐसे हो गए खेतों का नज़ारा, बिल्कुल साफ हो गए हैं खेत। ये फिर से हम पुल में आ गए हैं, बढ़िया वाला फील आ गया है हमको। मस्त एकदम घूम टके जा रहे हैं। ये रोज क्या आई हमारे गांव के बच्चे, ये देखिए। अभी हम आ गए हमने मोमोज किंग के वहाँ मोमोज खाने के लिए। बहुत समय के बाद, बहुत टाइम के बाद लाइट भी आ गई हमारे आते ही। ताऊ जी भी बैठे हैं और ये हमारे पानी वाले दाजू पानी अच्छे से खोल नहीं भरी नहीं रही है ऊपर। हमारी ऊपर टैंकी खाली हो रखी है, कल दोनों पानी खोल देना।
और हम खाने वाले हैं आज मोमो। रूपू का तो व्रत है, मैं खाऊंगा क्योंकि कल मैंने फिर हलवा नहीं बनाया। ताऊ जी आज भी जाए। अच्छा त्यारू। और ये देखो यहाँ अपना वो जुगाड़ लगा रहे हैं। क्योंकि ये प्लम्बर भी हैं और लाइट का काम भी करते हैं, सारा ऑलराउंडर है यहाँ के। ये देखो, और ये मेरे ब्लॉग भी देखते हैं, सबसे बड़ी बात। मेरे सब्सक्राइबर हैं ये देखो। हाँ ये नजदीक के हैं तो इनको ही बुलाना पड़ेगा। ये फिर नहीं तो आनाकानी कर देते हैं आने में। ये देखो इनको एक बुकिंग मिल गई है। खुश हो गए हैं, खुश हो गए देखो ये देखो बुकिंग हो गई है आराम से यहाँ पे बैठे बैठे। कितने खुश हो रहे हैं आप, इनके चेहरे की खुशी देख सकते हैं। मजाक नहीं बना रही हूँ मैं। ये देखो चाय पीने घर से आए हैं। एक ही है यहाँ खाने वाली, एक ही है वो, उसका व्रत है उसका। चाउमीन खा ले। इसको कल चाउमीन खाना, मोमो खिला। होय होय। अरे कमरे जाके खाना कौन देख रहा है? ऊपर वाला देखता है। ऊपर वाला देखता है। ये आ चुके हैं हमारे मोमोज। ये देखो आज बहुत टाइम के बाद खा रही हूँ। तो तू क्या हाथ बता रहा है? ताऊ जी सबके पार्टी करा रहे हैं आज। आज वो बुनियाद खाने का वे। अच्छा। और ये देखो चंदूदा, ओ चंदूदा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, किसके वहाँ? मोमोज खा के हम आ चुके हैं। आज की पार्टी ताऊ जी की तरफ से थी। आज ताऊ जी ने पार्टी कराई है। रूबू का व्रत है तो रूबू को कल खिलाया जाएगा, और कल मुझे हल्द्वानी जाना है तो इसलिए मेरे को आज खिला दिया। मैं तो ऐसे ही मोमो खाने की उससे आई थी, ताऊ जी ने कहा मैं खिलाऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं घर को, और अंधेरा भी होने लग गया है। नहरे पे दहरा हो गया, अंधेरा हो गया है, चलते हैं। मम्मी ने घास काट के रखी है, मेरे को ले जानी। देखिए ऐसे ले जा रहे देखो, स्कूटी में लेके जा रहे हैं ऐसे। चलते हैं। अरे मैं लोग हो यार तो वहाँ। ये देखिए तंजा दी के आँख में चले गया मुर। निकालू। आँख में से मुरा निकल गया तंजा दी के। चल फिर अब बाय। पीते हैं। हाँ अब मैं अब मैं जा रही हूँ। हाँ अब मैं ठीक है। तो अभी हो गई है शाम, हम लोग आ गए हैं घर और करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं जल्दी आपको नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलती हूँ आपको और अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।